बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अप्रैल है और दिन है बुध का। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से महमूद खान अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर बने हैं और जब से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हवाले इमरान खान साहब ने तमाम मामलात किए हैं, तो कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो आप कह सकें कि उमर अयूब साहब ये चीज़ नहीं कर पा रहे थे जो अचकज़ई साहब ने कर दिखाई है। आप कोई एक चीज़ भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, इमरान खान के लिए, इमरान खान की फ़ैमिली के लिए, इमरान खान के असीरान के लिए, बेगुनाह कैदियों के लिए एक चीज़ भी ऐसी नहीं कह सकते जो आप कह सकते हैं कि ये वो चीज़ है जो कोई और नहीं कर सकता था लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब ने कर दिखाई है। महमूद खान अचकज़ई साहब को इमरान खान साहब ने क्यों अपोजिशन लीडर बनाया, क्यों तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराह के तौर पे मामलात उनके हवाले किए? दो ही चीज़ें इमरान खान के नज़र में होंगी। एक ये होगा कि इमरान खान साहब ये समझते होंगे कि ये जो मज़ामत कर सकते हैं वो मेरी पार्टी के अंदर कोई और नहीं कर सकता, तो वो तो नहीं हुआ। मज़ामत तो हमें 1% भी महमूद खान अचकज़ई साहब मज़ामत करते हुए हमें नज़र नहीं आए। दूसरा, इमरान खान के ज़हन में ये होगा कि ये पॉलिटिशियंस को आपस में बिठा लेंगे एक साथ और सियासतदानों को कहेंगे कि मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है, कमज़ोर हो रहा है, खुदा न खास्ता हालात उस नहज पर जा रहे हैं कि सबके हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी, मुल्क का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो बेहतर है हम आपस में बैठ के सियासतदान बात करते हैं। जिस पर अचकज़ई साहब ने कहा भी था कि एक चार्टर उन्होंने नून लीग को कहा, नवाज शरीफ को कहा कि आप एक चार्टर तैयार करें, मैं इमरान खान से दस्तखत करवा के दूंगा। तो दूसरा ये हो सकता था कि पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज करें, अब वो भी वो नहीं कर पाए। तो वो इस वक्त खामोश जो हैं, मुकम्मल तौर पे जो वो खामोश हैं, वो खामोश क्यों हैं, इसकी क्या वजह है? उसकी दो ही वजूहत हो सकती हैं। एक वजह यह हो सकती है कि अंदर से ही वो शिकस्त तस्लीम कर बैठे हों कि कुछ नहीं हो सकता, और दूसरा या तीन मुमकिनात हैं। एक यह है कि अंदर से वो शिकस्त तस्लीम कर बैठे हों कि इस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता, ना मज़ामत हो सकती है, ना मफामत हो रही है। दूसरा ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इंगेज हों और नवाज शरीफ के साथ इंगेज हों, पॉलिटिकल पार्टी से इंगेज हों, और कोई उनको कुछ यकीन दहानी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कराई हो कि हम ये आपके साथ मिलकर ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो दूसरा मुमकिन तौर पर यह है। लेकिन इसमें मसला यह है कि नवाज शरीफ की सियासी औकात, जरदारी की सियासी औकात पूरा पाकिस्तान जानता है। ना नवाज शरीफ की इतनी सियासी तौर पे औकात है, ना जरदारी की इतनी सियासी तौर पे औकात है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने आंख भी उठा सकें। जिनकी अपनी सीटें इस्टेब्लिशमेंट की दी हुई हैं, जिनके जिस्म में रूह फॉर्म 47 की फूंकी गई है, उनकी क्या हैसियत और औकात है कि वो अचकज़ई साहब के साथ मिलकर और कहेंगे कि जी सियासतदान एक पेज पर आ जाएं और सिविल सुप्रीमेसी के लिए? ये तो नहीं हो सकता। तीसरा ये हो सकता है कि अचकज़ई साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज हो, ऑन बोर्ड हो, और इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कुछ यकीन दहानियाँ कराई हों और वो उन यकीन दहानियों पर चल रहे हों। इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन बात यह है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कोई यकीन दहानियाँ करवाई हैं तो उसका कोई रिजल्ट भी तो हमें नजर आना चाहिए ना, कि यार देखें ये चीज़ हुई है, इसका मतलब यह है कि अचकज़ई साहब की जो इस्टेब्लिशमेंट से इंगेजमेंट है वो ठीक जा रही है। अब दो ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे ये वाज़ेह हो रहा है कि कोई किसी तरह का भी अचकज़ई साहब की अगर इस्टेब्लिशमेंट से कोई इंगेजमेंट है भी, तो दो ऐसी चीज़ें जो ये बताती हैं कि वो जो भी उनको एस्टेब्लिशमेंट यकीन दहानी करा रही है वो सिर्फ एक ट्रक की बत्ती है, वो सिर्फ एक धोखा और फ्रॉड है, वो सिर्फ टाइम गुजारने की एक वारदात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आज आपको पेशन गोई कर दूँ, जो मैं एक आम सा रिपोर्टर हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि ये 4 महीने जो अगले इस हुकूमत और इस निज़ाम के लिए सबसे मुश्किल हैं, जिसमें क़यामत खेज़ गर्मी, शदीद तरीन लोड शेडिंग, महंगी बिजली, बेरोजगारी, पाकिस्तान में कभी इतनी बेरोजगारी नहीं बढ़ी होगी जो आगे बढ़ने जा रही। पहले भी पाकिस्तान की तारीख बुलंद तरीन सतह पर है बेरोजगारी और गुर्बत, और बेरोजगारी और गुर्बत आने जा रही है। लोगों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। चीज़ें कल पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर हुकूमत कल या परसों बढ़ाने जा रही है। गैस की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोग बहुत तकलीफ में। हर वो चीज़ हुकूमत करती जा रही है जो उसका मन चाहता है। एंड में क्या होगा? अचकज़ई साहब बिल्कुल वो काम करेंगे कि वो कहते हैं ना कि एक देगे बनाने वाला जो है वो देगे बना रहा था और उसको पता लग गया कि ये तो देग सारी मेरे से तो काम ख़राब हो गया, जो वो चावल बना रहा था। तो उसने कह दिया उनको, उसे पता था कि बारात आने वाली, उसने कह दिया कि मैं एक बात तुम्हें बता दूं, अगर बाजा बजा तो मैं बता रहा हूं कि ये चावल जल जाएंगे, फिर ना कहना। तो वो बाजा तो बजना था, बारात ने पहुंचना था। बस बारात पहुंची, बाजा बजा, और वो जो देगे बनाने वाला था उसने कहा मैंने पहले कहा था अगर बाजा बजा तो देगे खराब हो जाएंगी। अचकज़ई साहब ने 4 महीने बाद जब ये निज़ाम इस मुश्किल से निकल जाएगा, जब ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इस मुश्किल से निकल जाएंगे, ये महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, तबाही, बर्बादी, अवाम की चीखें, खुदकुशियाँ, इन सारों से जब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत निकल जाएगी और बात नहीं बनेगी,
तो एंड पे अचक ज़ई साहब क्या कहेंगे, मैं तो बताऊंगा इमरान खान को कि पीटीआई वाले बड़े फलाने हैं ढींगने, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था, इन्होंने मुझे नहीं करने दिया। एंड पे सारा कुछ अचक ज़ई साहब बाजे पे डाल देंगे, पीटीआई पे डाल देंगे और पीटीआई पे डाल के बरी जुम्मा हो जाएंगे। फिर 4 महीने बाद कौन 4 महीने का हिसाब किताब करेगा। अगर अचक ज़ई साहब की बात पीटीआई नहीं मान रही तो इमरान खान उनको पूरी अथॉरिटी दी है, करें ना कोई एक्शन, कहें ना कि भाई ये बंदे हैं, इनको मैं कह रहा हूं कि हम इनको हटा रहे हैं, या बताएं कौम को आगे सच के पीटीआई के ये बंदे मेरे साथ नहीं चल रहे। इस वक्त अचक ज़ई साहब की जो खामोशी है, इससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता। और मैं एक और बात समझता हूं, हम बड़ी तनकीद करते थे मौलाना फजल रहमान साहब पर कि मौलाना फजल रहमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में शामिल नहीं हो रहे, मौलाना फजल रहमान अपोजिशन को मजबूत नहीं बना रहे। कुछ भी कहें, मौलाना फजल रहमान साहब को मैं ये समझता हूं कि पता था कि अचक ज़ई साहब की दौड़ कहां तक है, उनको क्लैरिटी थी कि अचक ज़ई साहब ने कोई मज़ामत नहीं करनी, अचक ज़ई साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के पास ही जाके बैठना है। तो वो तो अचक ज़ई साहब से बेहतर पोजीशन में मौलाना फजल रहमान खुद बैठे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो मौलाना को क्या जरूरत है कि वो अचक ज़ई साहब को बड़ा बना के और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठे, जब खुद उनके पास इस्टेब्लिशमेंट चल के जाती है। पिछले दिनों में भी इस्टेब्लिशमेंट के लोग उनके पास चल के गए। तो अचक ज़ई साहब की इस वक्त जो खामोशी है वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को, इमरान खान को, बेगुनाह असीरान को इतना नुकसान पहुंचा रही है कि जिसका अजाला बाद में नहीं हो सकेगा। और बाद में अचक ज़ई साहब ये सारा कुछ डाल देंगे पीटीआई के ऊपर, कहेंगे कि जी ये पीटीआई कसूरवार है, ये बड़े फलाने हैं ढींगने हैं, मैं तो ये करना चाहता था वो करना, मुझे इन्होंने नहीं करने दिया। ये सारा कुछ अचक ज़ई साहब आज पेशन गोई कर रहा हूं। अब 2 ऐसी चीजें हुई हैं जिसका मतलब यह है कि अगर अचक ज़ई साहब की इस्टेब्लिशमेंट ने कोई इनको मीठी गोली दी हुई है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, तो वो सब झूठ, फरेब और धोखा है, वो सब टाइम गुजारी है, उसमें कोई संजीदगी नहीं है। एक कल जो आजाद जजेस का ट्रांसफर हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा, पाकिस्तान की तारीख के 7 दिनों में से एक दिन था। आजाद जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहबा, उनको जिस तरह से ट्रांसफर किया गया उसके ऊपर अचक ज़ई साहब ने खुद एक लफ्ज नहीं बोला, ना उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पिछले मैंने आपको 7 से 10 दिन के एक वीडियो में बताया था कि कितनी चीजें आई हैं जिस पर अचक ज़ई साहब खामोश थे। पिछले 2 दिन में आप देख लें, ये जजेस का ट्रांसफर हुआ, अचक ज़ई साहब ने कोई बात नहीं की। इमरान खान की बहनों को फिर नहीं मिलने दिया गया, उन्होंने कोई बात नहीं की। बुशरा बीबी की फैमिली को नहीं मिलने दिया गया, उन्होंने कोई बात नहीं की। चौथी बार इमरान खान को पेम्स हॉस्पिटल लाया गया। इसका क्या मतलब है? अगर इमरान खान की आंख ठीक होती तो चौथी बार इंजेक्शन लगवाने क्यों आए? ये तो पहले इंजेक्शन के बाद से अचक ज़ई साहब बता रहे हैं कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। फिर दूसरा इंजेक्शन क्यों लगाया, फिर तीसरा क्यों लगाया, अब चौथे की नौबत क्यों आई? चौथी बार अगर इमरान खान को हॉस्पिटल लाया गया, इसका मतलब है आंख उनकी ठीक नहीं है। तो क्या कर रहे हैं अचक ज़ई साहब इस मामले में? कोई भी नहीं। अचक ज़ई साहब सिर्फ मैं ये समझता हूं कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट और इस निज़ाम और हुकूमत पे और या नवाज शरीफ पे एतमाद कर रहे हैं तो ये एक बहुत खौफनाक एक बात है। और अगर वो कोई उनकी पस पर्दा एंगेजमेंट नहीं है और वो शिकस्त खा बैठे हैं तो ये उससे ज्यादा खौफनाक है। लेकिन अगर उनकी एस्टेब्लिशमेंट से एंगेजमेंट चल भी रही है तो आप अवामी इश्यूज पे बात नहीं करेंगे, ये कहां पे आपकी, आप हुकूमत के खिलाफ बात नहीं करेंगे, ये आपको कहां से आपने डील कर ली एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि आप अवामी इश्यूज पे भी बात नहीं करेंगे। अवाम, और सबसे ज्यादा नुकसान क्या हो रहा है, अवाम बड़े तेजी से हर चीज से लातल्लुक हो रहे कि इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता, चीजें ऐसी चलनी है। ये है वो चीज जो सबसे खौफनाक और खतरनाक है कि अचक ज़ई साहब के इकदामात की वजह से, उनकी मुजरमाना खामोशी की वजह से, जिस वजह से भी वो खामोश है उसकी वजह से लोगों में बढ़ती हुई मायूसी। और इस्टेब्लिशमेंट को क्या चाहिए कि लोग बिल्कुल मायूस हो जाएं कि कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर, ऐसे ही चलना है, बस चुप करके सर झुका के अपना अपना काम करो और कुछ नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा जुर्म है अचक ज़ई साहब का कि वो पाकिस्तान को, लोगों को तेजी से मायूस कर रहे हैं ताकि लोग हर चीज से लातल्लुक हो जाएं। और वो लोग हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होना, ना इस अपोजिशन ने कुछ करना है, ना इस निज़ाम को कोई एहसास होना है। तो ये तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक हैं। अब जो कल जजेस को ट्रांसफ़र किया गया, इसके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म बहुत नुकसानात हैं। आज़ाद जजेस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जजेस जितने बैठे हैं उनको पता है, क्योंकि 70% 80% केसेस हुकूमतों के खिलाफ आते हैं। उनको पता है हुकूमत के खिलाफ फैसला देंगे तो हमारा ट्रांसफ़र कर देंगे दूर दराज किसी इलाके में। और जो जज ट्रांसफर होना चाहता है, किसी और हाई कोर्ट में जाके चीफ जस्टिस लगना चाहता है, वो हुकूमत के हक में धड़ाधड़ फैसले देगा। तो इस वक्त बड़ी ये अफसोसनाक, देखें अब कल मैं एक टाउट को सुन रहा था, एक मकरू किरदार को सुन रहा था। वो टाउट कह रहा था, देखें आइन ने जेसीपी को ये इख्तियार दिया है। अच्छा, कौन सा? अच्छा, आइन, ये आइन किस पार्लियामेंट ने बनाया है? वो पार्लियामेंट जो फॉर्म 47 की है, जो जाली है, जिन्होंने अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होकर झूठा हलफ उठाया है। पहले जाली एमएनएस जितवाए गए, जाली पार्लियामेंट बनाई गई, उस जाली पार्लियामेंट से जाली वज़ीर आज़म बनवाया गया,
उस जाली पार्लियामेंट से आइन के साथ खिलवाड़ किया गया, आइन की पीठ में छुरा घोंपा गया, आइन की पीठ में छुरा घोंप के आइन को लहूलुहान करके आइन का चेहरा बदल के और फिर यह कहा गया कि आइन के मुताबिक अब जेसीबी बनाएं। उस जेसीबी को बनाने के लिए अपने वोट उसमें पूरे किए गए, अपने जज उसमें पूरे किए गए। जैसे याहिया खान को तीसरे नंबर से उठा के चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया गया, उनको साथ मिलाया गया, उनको साथ मिला के, और आप कह रहे हैं आइन में यह लिखा हुआ है। कौन से आइन में यह लिखा हुआ है? वो आइन जो जाली एमएनएज ने बनाया है, जिनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया था, उन्होंने बनाया है, जिन्होंने, और वो आइन जो पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है। पाकिस्तान को एक ही चीज मुतहद करती है और वो है आइन। वो आइन ही वो नहीं रहा जो आइन पाकिस्तान को मुतहद रखता था। जो पाकिस्तान के ये आइन जो है, ये पहले 40 आर्टिकल जो हैं जो अवाम को हकूक देने की बात करते हैं, उनमें से किस आर्टिकल के ऊपर अमल हो रहा है? एक भी आर्टिकल के ऊपर अमल नहीं हो रहा। और बाकी जो अपने मनपसंद वो आर्टिकल 26वीं 27वीं तरमीम में किए हैं, उसके ऊपर धड़ाधड़ काम हो रहा है, क्योंकि वो चंद लोगों के मफाद के लिए, चंद शख्सियात के लिए, वो अवाम और पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं है। तो एक जो जजेस को ट्रांसफर किया गया, इसका मतलब यह है कि कोई जो पस पर्दा बातचीत है मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, उस पर कोई चक्कर नहीं है। और दूसरा, कल जो महफूज फैसला सुनाया है लाहौर हाई कोर्ट ने, इजाज चौधरी साहब और मियां महमूद रशीद साहब की जमानतें मुस्तरद की हैं। अब उनको, इजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब को 1100 दिन हो गए हैं, 1100 दिनों से मेरे ख्याल ज्यादा हो गए हैं, यानी 9 मई को या 11 मई को गिरफ्तार हुए थे और 11 मई आने वाले, 3 साल मुकम्मल होने वाले, 3 साल होने वाले हैं और उनकी जमानतें मुस्तरद कर दी हैं। और ये सिर्फ उनकी जमानतें मुस्तरद नहीं हुई, अब यही जो पॉइंट है जो जस्टिस शहबाज रिजवी ने तय किया है, यही सारा मियां महमूद रशीद साहब के बाद यास्मीन राशिद साहिबा और उमर सरफराज चीमा साहब, उन सब पे अप्लाई होगा, यानी उन सब की जमानतें मुस्तरद होंगी जब जब लगेंगी। अगर अचकजई साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत चल रही है तो कम से कम इतना तो करवा लेते कि यार बेगुनाह असीरान, जिन इजाज चौधरी साहब की जो सेहत की सूरत हाल है, जो कुछ उनके साथ हो रहा है, उनको ही कोई रिलीफ ले देते हैं अचकजई साहब। हम कहते हैं यार बड़ी बात है, अचकजई साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात कर रहे हैं, उसका नतीजा ये निकला है कि जनाब देखें, इजाज चौधरी साहब की ज़मानत हो गई है, अच्छी बात है, बाकियों की ज़मानतें आना शुरू हो गई हैं, चलें इमरान खान साहब भी आ जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कल लाहौर हाई कोर्ट ने जो महफूज फैसला सुनाया है, वो इस्टेब्लिशमेंट का महमूद हसन अचकजई साहब को जवाब था। जो महमूद हसन अचकजई साहब इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर एतमाद करके बैठे हैं, उन पर तकिया करके बैठे हैं, अवामी इशूज़ पर बात नहीं कर रहे, लोगों को मायूस कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि परसों अच्छी खासी पेट्रोल और डीजल कीमतें बढ़नी जा रही हैं, इसके ऊपर अचकजई साहब ने अभी तक कोई बात नहीं की। वो बढ़ भी जाएंगी तो कोई बात नहीं करेंगे। हर एक्शन का रिएक्शन ये तय करता है कि दोबारा ये एक्शन होगा ही नहीं होगा। अचकजई साहब हर मामले को उन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया है। इमरान खान की सेहत का मामला हो, उनकी कैद का मामला हो, उनकी बहनों से मुलाकातें ना होने का मामला हो, यह नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हाप हाप कड़वा कड़वा थू थू कि अचकजई साहब कुछ चीज़ों में तो कहें कि वो मेरे जिम्मे हैं, और जहां पे इमरान खान की रिहाई का मामला हो, इमरान खान की सेहत का मामला हो, इमरान खान की जिंदगी का मामला हो, इमरान खान के बेगुनाह सीरान का मामला, वहां पे नहीं नहीं ये मेरे जिम्मे नहीं है। तो भाई आपके जिम्मे है क्या? आपको अपोजिशन लीडर किस लिए बनाया था? आपको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान को क्या, चलें ठीक है आपने इमरान खान की ज़ात के लिए कुछ नहीं करना, एक लम्हे के लिए हम ये भी मान लेते हैं, अवाम के लिए आप क्या कर रहे हैं? जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ की आपने तहरीक शुरू किया, उस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने क्या किया है? ये जो जजेस ट्रांसफर हुए हैं, कोई आपने बात की है? कोई आपने नैरेटिव बनाया? मुकम्मल खामोश। ये जो जुर्म कर रहे हैं ना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान वाले, ये तारीख इनको कभी माफ नहीं करेगी। ये मैं आपको बता रहा हूं तारीख, और ये मैंने आज आपको जो पेशन कोई किया, ये संभाल के रख लें। ये कल को यही कहेंगे हम तो ये करना चाहते थे, वो करना चाहते थे। पीटीआई जो है वो पीटीआई नहीं करना चाहती थी, और भाई पीटीआई क्या वो है, आप हटाएं ना फिर जिन लोगों को आपने हटाने। अगर आपके पास इख्तियार नहीं है और पीटीआई आपको नहीं चलने दे रही, तो आप ओहदों से इस्तीफे दें। आप कहें कि हमसे नहीं हो सकता, तो आप किस लिए बैठे हैं इन ओहदों के ऊपर? क्यों आपने अपना इतना वो किया हुआ है कि आप जो है ना वो सारा कुछ आपके हाथ में, और आप तो ये बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक, और अचकजई साहब के मुजरमाना खामोशी की वजह से जो लोगों के अंदर मायूसी फैल रही है, वो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी सर्विस नहीं हो सकती थी जो इस्टेब्लिशमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं अचकजई साहब के। लोगों को मायूस करें, इतना मायूस कर दें कि उसके बाद फिर तसव्वुर ही ना रहे कि लोग कम से कम कोई आवाज़ भी घरों में बैठ के भी उठाएंगे। इतना ज़्यादा अचकजई साहब लोगों को मायूस कर देंगे। जहांगीरी साहब के साथ जो कुछ हुआ, अब इन जजेस के साथ जो कुछ हुआ, जो जस्टिस याहिया खान कर रहे हैं, जो जस्टिस डोगर कर रहा है, किसी चीज़ पर अचकजई साहब नहीं बोलते। हालांकि सारा आइन का बुनियादी चीज़ें थी, लेकिन वो नहीं कर रहे। तो बहरहाल जो मैं समझता हूँ कल लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, ये इस्टेब्लिशमेंट लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, इजाज चौधरी साहब और मियां महमूद रशीद की ज़मानतें मुस्तरद करना और जजेस को ट्रांसफर करना, ये दोनों चीज़ें बताती हैं कि जो कुछ पस पर्दा चल रहा है वो सिर्फ ट्रक की बत्ती है। जो इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया हुआ था वो उस फैसले पर कायम है और उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। वरना ये जो जज ट्रांसफर हुए हैं
इन जजेस के पास तो केस इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये भी बर्दाश्त नहीं है और उनको निशान इबरत बनाना था, उनको निशान इबरत बनाया जा रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।